The greatness of the nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. It's said by राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि किसी भी कंट्री के लोगों की पहचान, उनके ग्रेटनेस की पहचान, उनके प्रोग्रेस की पहचान, उनकी पहचान होती है कि वो वहां के एनिमल को कैसे ट्रीट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द जुडिशियल विंग्स, द नॉलेज ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। आई एम पल्लवी विथ यू अगेन और आज है संडे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ संडे नॉलेज डोज। मैंने आपको ये हिंट पहले ही दे दी है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी कि एनिमल। 27 में से ये टॉपिक हर किसी के मोबाइल पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी बड़ास इस पे निकाल रहा है और तो और सब लोगों को गुस्सा भी आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बात कर रही हूँ उस फीमेल हाथी की जो कि प्रेग्नेंट भी थी, उसे अनह्यूमन ट्रीटमेंट दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसको इतनी ज्यादा अनह्यूमन ट्रीटमेंट दी गई, अगर हम सुनते भी है उस बारे में तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत दुख होता है उस बारे में। सोशल मीडिया पर लोगों ने भी उस हाथिनी को श्रद्धांजलि दी ही दी और अपना गुस्सा ही जाहिर किया कि क्यों यहाँ पे लॉ इस बारे में स्ट्रिक्ट नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं फैक्ट्स के बारे में, उसके बाद इस क्राइम की पनिशमेंट कहाँ पे दी गई है ये भी जान लेते हैं और लॉ में इस बारे में कहाँ प्रोविजन है हम ये भी जान लेते हैं। देखिए, इस बात को तो 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन मैं जनरल अवेयरनेस का और जनरल नॉलेज का वीडियो जो है संडे को ही बनाती हूँ और मुझे इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने के लिए दूसरा कोई नहीं दिखा। 27 मई को एक हाथीनी की मृत्यु हो गई जो कि प्रेग्नेंट भी थी। तो मेन मुद्दा यहाँ पे आ होता है कि पाइनएप्पल क्रैकर्स का। मैंने जैसे कहा कि छोटे मोटे पटाखों से क्या हाथी को इतनी इंजरी पहुंच सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, केरला में फार्मर्स है, उनके फील्ड के प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके अनाज खराब ना हो इसके लिए क्या करते हैं, वहां पे फलों में बॉम्ब डालते हैं और वो जंगली सुअरों के लिए रखे जाते हैं। जो भी कुछ अनाज वहां पे वो उगा रहे हैं फार्मर्स, उससे वो जंगली सुअर ना खाए और कोई अधिक प्राणी भी हो गए वो ना खाए और वो फल जो है बॉम्ब डाला हुआ वो फल खा के मर जाए। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे ऐसे फल वाले फ्रूट्स क्रैकर्स बनाए जाते हैं। तो ये इतनी आसान तो बात नहीं है कि छोटा मोटा पटाखा डाल दिया और वैसे ही इतना बड़ा एनिमल जो है खा के मर गया। नहीं, हो सकता है वहां पे प्रॉपरली एडुकेटली उसी चीज के लिए पटाखे ये बॉम्ब जो है बनाए जाते होंगे। ठीक है भाई, आप इंटेंशनली नहीं, फार्म को बचाने के लिए कर रहे हो क्या, लेकिन आज हाथी मरा है, बहुत सारे एनिमल्स वहां पे ये फल खा के मरे हो गए, लेकिन फिर भी क्या जंगली सुअर को भी फल क्रैकर्स दे के मारना ये सही है? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी सही है, क्योंकि कोई भी जानवर हो उसे जीने का अधिकार है, आप उसे ऐसे नहीं मार सकते, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है, हमारे एनवायरनमेंट में एक साइकिल है, एक प्राणी दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। जंगली सुअर है, छोटे छोटे जो प्राणी है उस पे शेर डिपेंड करते हैं, वो उनका अन्न होता है, वो उन्हें खाते हैं, ठीक है। और जो सुअर है छोटे छोटे प्राणी को खाते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स को खाते हैं, वनस्पति को खाते हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आप पूरे जंगली सुअर को ऐसे मार दोगे तो शेर के लिए खाना ही नहीं बचेगा, फिर आपकी वो भेड़ बकरियां खाएंगे, गाय खाएंगे, तो ये भी आपका एक तरफ नुकसान है। और दूसरी तरफ ये भी नुकसान है कि वो फल तो खाली जंगली सुअर ही नहीं खाएंगे, आपके फार्म को जो डैमेज पहुंचा रहे हैं वही प्राणी थोड़ी ना खाएंगे, ये शेर भी खा सकते हैं, जैसे कि आज हाथी ने खा लिया है। तो यहाँ पे सवाल उठता है, ये इंटेंशनली हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं है, लेकिन एक प्रूडेंट मैन को, एक साधारण आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि अगर हम बॉम्ब का फ्रूट रख रहे हैं तो कोई भी आके, कोई भी प्राणी आके, कोई भी एनिमल आके उसे खा सकता है और मर सकता है। बेचारी हाथनी कहते हैं कि 7 दिन से भूखी थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसने भूख के मारे वो खा ली और उसकी बहुत बुरी तरह से डेथ हो गई। एनिमल लव की बात हो, एनिमल प्रोटेक्शन की बात हो और मनेका गांधी जी का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम सीधे जाते हैं उनके स्टेटमेंट पे कि इस केस पर उन्होंने क्या कहा था। देखिए, उन्होंने कहा है कि अभी हाथी जो है 500 से 600 हाथी
ऐसे ही क्रुएलिटी से मारे जाते हैं, ना कि नेचुरल डेथ से। अगर इस हिसाब से हम देखें तो हर तीसरे दिन एक हाथी मारा जाता है। हाथी की संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है। इवन 20,000 ही हाथी रह चुके हैं और उसमें 800 ही मेल रह चुके हैं। तो देखिए आप ये कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि केरल में उनके वो हाथी भी नहीं है, वो आसाम से बिहार से वो लाए जाते हैं हाथी। इसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई ही सोल्यूशन नहीं मिला है। जिसके पास विदाउट लाइसेंस के हाथी है उन्हें जब्त किया जाए, उन्होंने ये भी मांग की है। और तो और वहां पे प्राइवेट ओनरशिप के भी बहुत सारे हाथी है और मंदिरों में भी बहुत सारे हाथी है। मनेका गांधी जी का ये कहना है कि अगर आपके मंदिर में हाथी है, उसे आप काम करा रहे हो, आपको पता होगा कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो 10 रुपए के लिए हाथी को एक कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि इनके माथे पे सूंड रखो वगैरह। तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मंदिर के कामों के लिए रथ वगैरह होते हैं तो दिन भर हाथी से काम कराया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो लोग उनकी केयर नहीं करते, बहुत सारे मंदिर वाले करते भी है, उनको उनका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बट मनेका गांधी जी ने कहा है कि कई मंदिरों में ऐसा ही है कि उस हाथी की उम्र निकल जा रही है, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो बूढ़े हो गए हैं, फिर भी मंदिर वाले और प्राइवेट ओनरशिप वाले उनको रेस्क्यू सेंटर में नहीं भेजते, अब उनको आराम करने के लिए नहीं परमिशन देते। तो ये ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि इंसान भी एक उम्र के बाद आराम करना चाहते हैं और करते भी है। बट एनिमल के बारे में ऐसा नहीं होता। जब तक वो जिंदा होते हैं हम उन्हें काम ही काम लगाते और उन हाथियों पे इंश्योरेंस भी कराया जाता है। शायद यही प्रॉब्लम होगा उनको रेस्क्यू सेंटर ना भेजने का। तो कई हाथियों को खड़े रह के काम कर करके फूड डिसीजेस भी हो जाते हैं। बेजुबान एनिमल तो नहीं बोल सकते हैं, क्या उनको जुबान नहीं, तो क्या सच में उनको ये सजा होनी चाहिए? अब हम देखते हैं कि एनिमल के लिए क्या क्या प्रोटेक्शंस है हमारे लॉ में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये तो कॉमन एक्ट है। आज अगर हम सिर्फ एनिमल क्रुएल्टी की बात करें तो एक एक्ट यहाँ पे है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल। ये एक्ट जो है एनिमल को डिफाइन भी करता है। एनिमल यानी एनी अदर क्रिएचर अदर देन द ह्यूमन बीइंग, ऐसा भी बोला गया है। मतलब ह्यूमन बीइंग को छोड़ के कोई भी एनिमल होगा उसे इस एक्ट के तहत एनिमल बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 11, उसे हम देखते हैं। एक्ट जो है ट्रीटिंग ऑफ एनिमल के बारे में बात करता है, क्रुएल्टी ऑफ एनिमल के बारे में बात करता है, पेनाल्टी भी लगाता है। मतलब किसी भी एनिमल को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, आपके घर पे कोई पेट है उसे आप कैसे ट्रीट करते हो। किसी भी एनिमल पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करके देख सकते हो। जैसे कि अभी कोरोना के वैक्सीन का चल रहा है, इस प्राणी पे एक्सपेरिमेंट किया, उस प्राणी पे एक्सपेरिमेंट किया। अगर डॉक्टर्स है और हर प्रिकॉशंस लेके अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन कोई भी जाके ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो आपके यहाँ कोई पालतू जानवर है, आपका पेट है, उसे आप अच्छे से खाना नहीं खिलाते हो, आप उसकी केयर नहीं करते हो, आप उसे अबेंडन करके रखते हो। मतलब आपने क्या किया, उसे कहीं जाके छोड़ दिया। देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, इसलिए वो अगर आपके साथ उनको रहने की आदत हो जाती है तो वो आपके बगैर रह भी नहीं सकते। तो इसलिए उसको आप कहीं छोड़ देते हो जहाँ उसे खाना पानी भी नहीं मिलता, तो आपको यहाँ 3 मंथ्स की पनिशमेंट हो सकती है। कोर्ट वगैरह होती है, बकरी जो होती है उसे बलि चढ़ाया जाता है मंदिरों में या कहीं भी किसी और जगह पे, तो वो भी इलीगल। इस एक्ट के अंडर आपको 3 मंथ्स की वहां भी आपको पनिशमेंट हो सकती है। जैसे कि पैरट वगैरह हो, आपने उसको पिंजरे में बंद कर रख दिया है और पिंजरा भी ऐसा है जो बहुत कंजेस्टेड है, वो वहां पे अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो वहां पे भी आपको पनिशमेंट हो सकती है। आप किसी भी जानवर को और वेट उठाने के लिए बोल रहे हो और उसे बहुत ज्यादा काम लगा रहे हो जिसके लिए वो अनफिट है, तब भी आपको इस एक्ट के अनुसार पनिशमेंट हो सकती है। हाँ, लेकिन आपके पास अगर स्लॉटर हाउस का लाइसेंस है, यानी कि कत्ल खाना जिसे हम बोलते हैं, उसका लाइसेंस है और मुर्गी वगैरह काट के आप बेचते हो, जो नॉनवेज बेचते हैं उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, तो वहां पे इनको ये सजा नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कई जगह पे ये भी प्रथा है कि एनिमल्स की फाइट लगाई जाती है, उसमें बहुत सारे एनिमल को इंजरी भी हो जाती है, ये भी इलीगल होता है। यहाँ पे भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप किसी चिड़ियाघर में जाते हो, किसी जू में जाते हो, किसी चिड़िया को या किसी भी क्रिएचर को आप परेशान करते हो, तो वहां पे भी आपको पनिशमेंट है। और बहुत सारे केसेस में तो यहाँ पे 25,000 रुपए आपको फाइन भी लगता है। अगर डॉग है, पेट है और आप उसे दिन रात
चेन से बांध के रखते हो, उस जानवर के राइट टू फ्रीडम का पूरा वायलेशन करते हो, तब भी आपको 3 महीने तक पनिशमेंट हो सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 दिया गया है, वहां पे टाइगर्स, एलिफेंट जैसे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। उसका आप एंटरटेनमेंट के लिए इलीगली यूज नहीं कर सकते हो। ये थे हमारे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, कुछ प्रोविजन और कुछ पनिशमेंट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहाँ रखा गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A(g) कहता है, इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर। देखिए यहाँ कहा गया है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम कंपैशन करें, उनको पैम्पर करें, ना कि उनको इंजरी पहुंचाए और उन्हें ना कि मेंटली और फिजिकली हरेस्ट करे। अगर आप कोई क्राइम करते हो, ऑफेंस करते हो और उसकी सजा आईपीसी में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आईपीसी में हर उस एक्ट की सजा है जो कि इलीगल है। अगर 2 वीक से सोशल मीडिया पर हो गए तो बहुत सारे लोगों ने इस पे भड़ास निकाली और वो सही भी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी को इस बात का दुख होता है। जो हथिनी थी वो प्रेग्नेंट थी और एक प्रेग्नेंट महिला को अगर मार दिया जाए तो वही सजा उस हथिनी के हत्यारों को भी होनी चाहिए। तो एज अ ह्यूमन बीइंग के साथ अपराध करने पे जो ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलती है वो पनिशमेंट दी जाए, लेकिन ऐसा लॉ में नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल 1960 जो एक्ट था उसमें कहा था एनिमल मीन्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ही आईपीसी में लाइफ की डेफिनेशन दी है। वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लाइफ को यानी मानव की लाइफ को ही लाइफ बोला जाएगा। मतलब जब कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, कोई किसी का मर्डर करता है, तो दोनों तरफ से मतलब एक जीवित व्यक्ति ने दूसरे जीवित व्यक्ति को ही मारना चाहिए, तभी मर्डर के सेक्शंस उस पे अप्लाई होते हैं। जो फीमेल हाथी का केस हुआ है, ये ऑफेंस जो हुआ है उसके लिए आईपीसी में अलग से प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आइए अब हम वो देखते हैं। आईपीसी में मिस्चीफ करके एक प्रोविजन दिया है। मिस्चीफ यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को उद्देश्य पूर्वक हानि पहुंचाना। तो यहाँ पे हम पूरे सेक्शन तो नहीं पढ़ेंगे, हमारे इस केस के साथ कौन से सेक्शंस रिलेट करते हैं वही पढ़ेंगे। हमारे यहाँ रिलेट करते हैं 428 एंड 429, तो आज हम 429 ही सेक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ 2 भी सेक्शन रिलेट करते हैं, 428 एंड 429, बट हम यहाँ पे एलिफेंट का केस है तो हम यहाँ पे 429 ही पढ़ेंगे। जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ शेड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जिन जिन एनिमल्स को डाला गया है, तो उस एनिमल के साथ अगर कुछ क्राइम हो जाता है, कुछ ऑफेंस हो जाता है, उनको इंजुरी पहुंचाई जाती है, तो आपको सजा ज्यादा मिलती है। तो सेक्शन 429 बोलता है मिस्चिफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल एक्सेट्रा ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। तो यहाँ कहा गया है किसी का भी एनिमल है, काऊ है यानी कि गाय है, और कोई भी अगर बड़ा एनिमल है जिसकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा है, 50 रुपए से ज्यादा है उस एनिमल की कीमत, और उसको आप नुकसान पहुंचाते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलती है। यहाँ कहा गया है whoever commits mischief by killing, poisoning। देखिए किलिंग मार देता है उस एनिमल को, कोई पॉइजन दे देता है, मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस, देखिए उसको यूजलेस बना देता है, मतलब उसके पैर तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, कुछ भी ऐसी इंजुरी कर देता है कि वो अभी कुछ काम कर रही नहीं रहता हुआ है। यहाँ पे एनिमल के नाम भी उन्होंने दिए हैं, एनी एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफेलो, बुल, काऊ और ऑक्स, whatever may be the value thereof or any other animal of the value of 50 rupees or upward, 50 रुपए और 50 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। तो यहाँ पे 5 साल तक आपको पनिशमेंट हो सकती है, imprisonment हो सकती है, either description मतलब सिंपल भी imprisonment आपको हो सकती है, मतलब सिंपल भी कारावास आपको हो सकता है, और रिगरस मतलब हार्ड लेबर का भी कारावास आपको हो सकता है। उसके बाद बोलते हैं और टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, मतलब 5 साल तक आपको ये पनिशमेंट हो सकती है। फाइन भी आपको लग सकता है, और विथ बोथ फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी आपको लग सकते हैं। इसके आगे बोलता है ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल एंड ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। देखिए यहाँ कहा गया है कि कॉग्निजेबल है, मतलब
सीवियर ऑफेंसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस विदाउट वारंट के आपको पकड़ के ले जा सकती है। पुलिस को जरूरत नहीं है कि पहले वारंट लाए, आपको आपके दरवाजे पे आके दिखाए आपके नाम पे वारंट निकला है, अब चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं है, आपको सीधे सीधे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यानी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बेलेबल है, आपको इसमें बेल मिल सकती है। दूसरा है कंपाउंडेबल, आप अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, सामने वाला आदमी जो है जिसका कैटल था वो अगर बोलता है कि ठीक है मुझे पैसे दे दो, तो आप कॉम्प्रोमाइज भी इस मैटर को कर सकते हैं। बट कॉग्निजेबल मैटर है, पुलिस विदाउट वारंट आपको पकड़ के ले जा सकती है और उसका ट्रायल चलता है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में आपका ट्रायल, आपका प्रोसिक्यूशन चलता है। तो ये था आईपीसी में इसका प्रोविजन। ये 3 एक्ट के प्रोविजन देख लिए, बट सवाल ये है क्या ये प्रोविजन सफिशिएंट है? इतनी क्रूरता से उस हथीनी की मृत्यु हो गई है, उसकी डेथ करा दी गई है, और कितने एनिमल्स यहाँ पे मरते हैं, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। हमारे यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जैसे कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ही रेप के प्रोविजन स्ट्रिक्ट करा दिए गए। क्राइम तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब ये हुआ है तो शायद लेजिस्लेशन इसको भी और स्ट्रिक्ट करा दे, हो सकता है और होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज सिर्फ केरला में होता है नहीं, ये बहुत सारी जगह में भी हमारे सामने तक वो आता नहीं है। दिन पहले ही 6 साल के हाथी को उड़ीसा में ऐसी तरीके से मारा गया था, और कुछ दिन पहले ही केरला में भी हाथी ऐसे ही मर गया था फ्रूट क्रैकर खा के। तो ये फ्रूट क्रैकर बना के जानवरों को खिलाना, इससे ज्यादा तो अनह्यूमन ट्रीटमेंट मुझे नहीं लगती कोई और है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसी क्रूरता करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जानवर से प्यार भी करते हैं। मैंने 1 साल पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था कि केरला में किसी पर्सन का हाथी मर जाता है और वो पर्सन बहुत ज्यादा रोता है। तो जानवरों से हमें प्यार सीखना चाहिए, उनकी डिमांड कुछ भी नहीं होते है हमारी तरफ, वो सिर्फ हमसे प्यार चाहते हैं और वो नफरत कभी नहीं फैलाते, वो सिर्फ प्यार फैलाते हैं। और किसी को भी एनिमल को टॉर्चर करने का राइट है ही नहीं। बाय द वे हमारे घर पे इसके सब अपोजिट है, क्योंकि ये भाई साहब हमारे घर के राजा है और हम इनकी प्रजा है। जो सभी ऑर्डर चलते हैं इनके चलते हमारे घर पे कुछ भी नहीं चलता, लेकिन बदले में ये हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं संडे वीडियो जो है वो जनरल अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको लॉ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लॉ के बारे में अगर हम वैसा करें तो हमारे साथ क्या हो सकता है, अवेयरनेस नहीं होती। मैंने तो सिर्फ एक वीडियो बनाया है, लेकिन आप भी इसमें पार्टिसिपेट हो जाए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल जाए। आज का संडे नॉलेज वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बता देना कमेंट करके, लाइक कर देना, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।